आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। क्लास 5 में इंग्लिश ओलंपियाड में आर्टिकल्स के ऊपर किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो आर्टिकल्स क्या होता है हमने जाना हुआ है अपनी पहले की वीडियो में भी कि ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। तो ए और एन कैसे लगाते हैं वे हमने पहले पढ़ा हुआ है। ए कैसे लगाते हैं हम हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाते हैं। जिस भी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है जो भी वर्ड, उसके पहले हम अ लगाते हैं। और जो भी वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हम एन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, शी हैज एन MBA डिग्री। अब MBA में साउंड देखेंगे, MBA में साउंड किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, यानी कि वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए उसके पहले हम एन लगाएंगे। और अब देखते हैं हम द कब लगाया जाता है। तो क्लास 5 में द लगाने के लिए थोड़ा डिटेल्स में बताया गया है, तो उसको समझते हैं। When we as listeners can identify and understand the particular person or thing the speaker is referring to, जैसे अगर हम किसी स्पीकर जो है किसी को रिफर कर रहा है तब द लगाया जाता है। जैसे गिव हिम द प्रेजेंट यू बॉट यस्टरडे, स्पीकर ने एक किसी पर्सन को रिफर किया है तब द लगाया जाता है। When the speaker has already talked about the person, जब हम ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में या किसी थिंग या पर्सन के बारे में बोल चुके हैं और अगेन उसी के बारे में बोल रहे हैं तब भी द लगाया जाता है। जैसे she has a cat, the cat is quite big। नेक्स्ट आता है टू मेंशन द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, ग्राफिकल पॉइंट्स, यूनिक थिंग्स। जितनी भी यूनिक थिंग्स हैं एक ही है, उनके लिए भी हम द लगाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फॉर एम्फेसाइजिंग दैट अ थिंग इज द बेस्ट और विथ एनी सुपरलेटिव फॉर्म। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में उसके सुपरलेटिव फॉर्म में बात करेंगे तब भी द आता है। जैसे एग्जाम्पल है यू हैव नॉट हियर्ड ऑफ द बीटल्स। बीटल्स क्यों बोला, क्योंकि बीटल्स है मोस्ट फेमस बैंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे फेमस बैंड है बीटल्स, इसलिए उसके आगे हमने द लगाया। तो इसीलिए द बेस्ट, जैसे जब भी हम उसके सुपरलेटिव फॉर्म के बारे में बात करते हैं तब भी हम द लगाते हैं। अब हमने ए, एन और द को समझ लिया है। अब हम यहाँ पे उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट, जो कि 5th क्लास की इंग्लिश ओलंपियाड में एग्जाम्स में आती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हमें इसमें आर्टिकल लगाना है। डैश डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, द, एंड नो आर्टिकल। तो इसमें क्या आ सकता है, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि द हम 4 कंडीशंस पे लगाते हैं, तो इसमें हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि डॉग हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम डॉग की पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट आता है प्लीज मेक डैश नाइस कप ऑफ टी। तो इसमें भी हम नाइस है, नाइस से पहले हमें लगाना है ए, क्योंकि नाइस में हमारा जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। प्लीज मेक मी अ नाइस कप ऑफ टी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, दिस इज डैश ओल्ड बुक। दिस इज डैश ओल्ड बुक। ओल्ड हमारा जो है वो वॉवल साउंड से आ रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा उसमें आएगा एन। दिस इज एन ओल्ड बुक। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है आई नीड टू पे डैश विजिट टू द हॉस्पिटल। तो विजिट में भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे आई नीड टू पे अ विजिट टू अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट है हमारा डैश फ्रेंच पीपल लव चीज़ एंड वाइन। तो डैश में आएगा हमारा द फ्रेंच पीपल लव चीज़ एंड वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई वॉन्ट डैश एलिगेंट ड्रेस। डैश एलिगेंट ड्रेस, एलिगेंट में हमारा वोवल साउंड है तो उसमें भी हमारा एन आएगा। आई वॉन्ट एन एलिगेंट ड्रेस। ब्रिंग मी डैश बिगर बॉक्स। ब्रिंग मी अ बिगर बॉक्स। लेट्स ऑल गो टू डैश जू टुमारो। तो इसमें आएगा लेट्स ऑल गो टू द जू टुमारो। नेक्स्ट है देयर इज डैश कैन ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। तो इसमें हमारा आएगा, कैन में कॉन्सोनेंट साउंड है इस वजह से हमारा आएगा देयर इज अ कैन ऑफ मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट है
आई एम गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक टू सी डैश ग्रेट वॉल। ग्रेट वॉल चाइना की एक यूनिक प्लेस है, तो इसीलिए उसके पहले हमारा आएगा द। आई एम गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक टू सी द ग्रेट वॉल। आई होप मैंने ये जितने भी आपको 10 क्वेश्चन समझाए हैं आर्टिकल्स के ऊपर, ये सब आपको समझ में आए होंगे। और ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने SOF ओलंपियाड से ही पढ़ाए हैं आपको। इंग्लिश 5th क्लास की जो है, 5th क्लास की SOF ओलंपियाड इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप ये बुक परचेज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आर्टिकल्स के। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आता हो मेरा वीडियो, और मैं आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।